गांव देहात से लोग आते हैं ना, हम लोग कहानी बहुत गढ़ के सुनाते हैं हम्म। कि अगर मैं पहली बार जब अगर मैं गया किसी 5 स्टार होटल में रहने अच्छा। और मैं गांव पहुंचा, मेरे गांव के कजन ने बोला कि कैसा लगा 5 स्टार होटल में रहने में, तो मैं हाँ। उसके लिए पूरी कहानी बिल्ड करूंगा कि अरे एयरपोर्ट से उतरे वहीं से माहौल बन गया, ये अच्छा। हुआ वो हुआ। तो स्टोरी ओके। टेलिंग का कीड़ा जो होता है ना, वो गांव देहात के लोगों में बहुत इनग्रेन्ड होता है। हम लोग अच्छा। क्योंकि क्योंकि हम खाली बैठे होते हैं तो एक दूसरे को कहानी सुनाने में मजा आता है। बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, मैं फिल्म क्रिटिक आह्वान, और आज जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं उन्होंने हाल ही में टीवीएफ का क्रिएशंस द एडवेंचर्स ऑफ लियो में मुख्य कलाकार का रोल किया है, और उनका नाम है आनंदेश्वर द्विवेदी। नमस्कार सर, नमस्ते कैसे हैं? नमस्ते सर, कैसे हैं आप? सर मैं बढ़िया, आप कैसे हैं, सुनाइए। मैं बढ़िया हूँ, बढ़िया सो आनंद जी ने इससे पहले भी बहुत सारे टीवीएफ के क्रिएशंस में इन द क्रिएटिव टीम, ही हैज लेड द क्रिएटिव टीम, उन्होंने बहुत सारे काम किया, जैसे परमानेंट रूममेट्स, जहाँ पे लियो का किरदार पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये बेसिकली लियो का एक स्पिन ऑफ है, द एडवेंचर्स ऑफ लियो। उसमें काम किया था, और उनको हमने बहुत सारे टीवीएफ के शोज में देखा है, जैसे लास्ट ईयर में रिलीज हुआ वेब सीरीज सास बहू और आचार, और ऐसे बहुत सारे दिलचस्प सीरीज। तो सबसे पहले सर आप हमें बताइए कि ये जो लियो का किरदार है, ओके, ये तो परमानेंट रूममेट्स में पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, जो कि बहुत पहले 2014-15, इफ आई जी रिमेम्बर, जी जी। सीजन 1 जब आया था उसका, और हाल ही में इसका सीजन 3 भी आया। तो जी जी। बहुत ही खूबसूरत कलाकार, तो इस कैरेक्टर को आपने कैसे सोचा? और मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने ये कैरेक्टर रचा है स्टार्टिंग से, तो जरा बताइए। जी, सीजन 1 के समय में जो सीजन 1 के राइटर थे विश्वपति सरकार जी। जी। तो उनकी और मेरी बातचीत हुई थी इस कैरेक्टर को लेके कि कैसा कैरेक्टर बनाते हैं जो थोड़ा ऐसा स्लाइगर टाइप का हो, जो ऐसा जिंदगी अपने टर्म्स पे जीता है और कुछ फिल्टर्स नहीं है, उसकी बाउंड्रीज नहीं है कुछ उसकी। तो जी। हम किसी और जगह ये कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करना चाहते थे, बट वो ग्रह ऐसे बन गए कि इस शो में वो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो गया। अच्छा। और फिर इसका इसका था कि हम इसको बहुत कम देर तक दिखा रहे हैं। तो वो था कि शायद यही इसका चार्म है कि इसको बहुत ही क्रूशियल मोमेंट्स पे लाएंगे और कुछ एक थोड़ा सा इससे ऑडियंस को हल्का सा एक फन करा करके, क्योंकि सब कुछ रिलेटेबल चल रहा है पीआर में। तो जी। बीच में ये आएगा, इससे कुछ वाइल्ड होगा, कुछ ह्यूमर होगा, कुछ इंसेन होगा, और फिर हम वापस चले जाएंगे नॉर्मल सी पे। तो अच्छा। वो था जी। ओके ओके, क्योंकि हाल ही में मैं अपने दोस्त के साथ, जब दशहरा की छुट्टियां चल रही थी अक्टूबर में, तो परमानेंट रूममेट्स का सीजन 1 देखा, जहाँ पे आपका जी किरदार सबसे पहले निकलता है। वो जी जी सुमित व्यास के कैरेक्टर से बात करता है, बोलता है कि हाँ, तेरे यहाँ तो बाहर 11 बजे ऐसे कुछ खुलता है सब। जी 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 वो सबसे पहले हिट करता है आपके दिमाग को। जी जी तो जी सर मुझे बताइए, ये जो लियो का बहुत ही दिलचस्प कैरेक्टर है, लक्ष्मण लाल बोले, राइट, लियो जी शॉर्टली जी जी। लियो, और वो हर बात पे ब्रो ब्रो बोलता है, तो ये ब्रो वाला चीज कहाँ से आ गया? कैसे? ये अभी ये करते करते हो गया, हम लोग ऐसे कर रहे थे तो वो उससे थोड़ा सा एक ह्यूमर ऐड हो रहा था। अच्छा। वो नॉर्मली बोलने में भी थोड़ी सी हंसी आ रही थी, तो हमने कहा हाँ। कि ठीक है, डाल के रखते हैं, लगा के रखते हैं, देखते हैं कैसा ऑडियंस का रिएक्शन आता है। और वो जी। डाला, फिर ऑडियंस को उसका मजा आने लग गया, तो फिर हम उसको कंटिन्यू किया हमने। ओके ओके। तो ये लियो जो एडवेंचर्स ऑफ लियो में बहुत सारे अजीब उटपटांग चीजें करता रहता है, राइट? मतलब सबसे ज्यादा फन मजा तो मुझे उस बात का आया जब वो गाड़ी लेके, अपना दोस्त का गाड़ी लेके वो चलाता है, कुछ चलाते हैं नहीं, बेसिकली एक जगह पे पड़ा रहता है। फिर वो कुछ कुछ स्ट्रेंजर्स के साथ फिर वो अपना दारू सुट्टा सब पीने लगता है, और सबसे मजेदार बात, वो रोड के बीच में सो जाता है, राइट? जी जी पूरा जी रोड पर है। तो ये सब क्या आपने सोचा दिमाग में लिखने के जी जी जी। वक्त? हम लोग सोचते हैं, क्योंकि उस कैरेक्टर के अराउंड हम लोग सोचते हैं कि वो जो आदमी है उसका वही है कि उसके बाउंड्रीज नहीं है, फिल्टर्स नहीं है, हम्म। और उसके लिए पूरी दुनिया उसका घर है। वो जितना कंफर्टेबल महल में होगा, शायद उतना ही कंफर्टेबल झोपड़ी में होगा, और वो जिस तरह से आपसे मिलेगा उसी तरह से अपने भाई से मिलेगा, और वो हम्म। शायद किसी किसी देश के प्रधानमंत्री से वैसे ही मिलेगा कि ब्रो कैसा है। तो अच्छा। उस आदमी को वो एंटेना नहीं है कि कौन क्या है और कैसे, उसके लिए सब बराबर है, सब सेम है। हर चीज सिचुएशन ओके है उसके लिए। पैसे चले गए, ठीक है, रोड पे रह लूंगा। पैसे आ गए, ठीक है, महल में रह लूंगा। हाँ, और उसको ये एग्जैक्टली। और उसको ये लगता है कि ही हैज गॉट फिगर्ड इट आउट, और सब कुछ इतना ही आसान है। पर इस शो में हमने उसको बताया कि नहीं, सब कुछ इतना आसान नहीं है। और जी। 5th एपिसोड में जाके वो ऐसे सिचुएशन में फंसता है राइट। जहां पे इससे कमीने लोग इसको मिलते हैं, फिर इसको आटे तेल का जो कहते हैं भाव पता चलता है। सर कभी ऐसा हुआ है कि आप ऐसे कोई, मतलब रियल लाइफ किरदार से ऐसे मिले हैं, रियल लाइफ कैरेक्टर, तो आपने मतलब इंस्पायर होके ऐसे कुछ लिखने? एग्जैक्टली ऐसा नहीं मिला, बट क्या है कि हम लोग आते हैं हॉस्टल, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज हॉस्टल से।
जी। तो वहां पे मोटा मोटी हर आदमी थोड़ा लियो जैसा होता है, माइनस द मनी एंड द अदर हाँ। लग्जरी इन लाइफ। कि जी हाँ, आपस में कोई बाउंड्री नहीं होती है, कोई फिल्टर नहीं होता, और कोई जी। परमिशन लेने की जरूरत होती है। किसी के वॉलेट से पैसे लेने हैं तो बोला नहीं कि उधार देगा क्या, ओए हाँ। तेरे वॉलेट से पैसे निकाल लिए थे, ओए तेरा खाना खा लिया, जी। और तू नई शर्ट लेके आया था ना, मैं पहन के जा रहा हूँ। ओके। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में ये नहीं होता था कि तुम्हारी नई शर्ट है भाई पहन लूं क्या, नहीं ये नहीं होता था। हमारा था कि तेरी नई शर्ट पड़ी थी मैंने पहन लिया, ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो बताते थे। तो हाँ, उन परमिशन सब नहीं चीजों मांगता को, था, राइट। हाँ तो उन सब चीजों को, वो एक जो बॉय हॉस्टल का जो एक माहौल था, उन सब चीजों को मिला करके एक ऐसा कैरेक्टर बनाया और उसको लार्जर देन लाइफ कर दिया। कि अच्छा। अगर वही हॉस्टल का लड़का वैसा अगर बिलियनर होता तो वो कैसे जीता। तो ये कोर था उस कैरेक्टर का। जी जी जी। जी बहुत अच्छा। तो मुझे बताइए सर कि आगे जाके लियो का क्या, फिर से आप एक अलग सा ये पूरा गढ़ने वाले हैं, जैसे लियो वन, एडवेंचर्स ऑफ लियो वन, ये अगर मान लीजिए, तो लियो टू, लियो थ्री, ऐसा अलग सा पैरेलल कुछ चलेगा क्या टीवीएफ के अंदर? जी अभी अभी वो सब प्लानिंग स्टेज में है। तो अभी तो जी। सीजन वन आया है, तो अभी तो ऑडियंस को सीजन वन देखने देते हैं, सीजन वन का मजा उठाने देते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आगे जो भी होगा हम इन्फॉर्म करते जाएंगे आप लोगों को। जरूर। और सर मुझे ये बताइए, मैं आपको इंस्टाग्राम में भी फॉलो करता हूँ, तो उसमें सारे आप बहुत सारे ऐसे चीजें करते हैं, छोटे छोटे कॉमेडी क्लिप्स जी आते जी हैं, जी फिर आप लिरिक्स रीडिंग सेशन भी करवाते हैं। तो जी सर जी। आप मजा किस में ज्यादा आता है आपको, लियो में देखिए आता है या मजा, नहीं मजा किसी सबसे अधिक मुझे राइटिंग में आता है, लिखने में आता है। जी क्योंकि जब आप लिख रहे हो तो आप एक मतलब क्या कहूँ कि आप उस दुनिया के रचयिता, आप एक दुनिया क्रिएट कर रहे हो। जी। उसमें एक एक छोटा टेबल से लेकर के एक पेड़ कैसा होगा, और एक किसी बंदे ने चश्मा कैसे पहन रखा होगा से लेकर के कोई लड़की अपने बाल कैसे ठीक करेगी, ये हम्म। सब आपके हाथ में होता है। तो वो बहुत जी। एक पावरफुल फीलिंग होती है, और एक बहुत रिस्पॉन्सिबल फीलिंग होती है। कि हम्म। हाँ, बहुत चीजें ऐसी रखनी है कि बिलीवेबल भी लगे लोगों को, लोगों को मजा भी आए, लोगों को इमोशंस भी लोगों के अंदर से जो है वो प्रकट हो चीजों को देख करके। तो सबसे अच्छा जो प्रोसेस होता है वो मेरे लिए राइटिंग प्रोसेस होता है। हाँ। और सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे चैलेंजिंग चीज जो होती है वो राइटिंग होती है। तो चैलेंजिंग काम करने में ही मजा आता है कि जो टफ काम है वो करें, बाकी काम थोड़े आसान लगते हैं। तो इसीलिए राइटिंग चुना, क्योंकि वो टफ काम है, सबसे टफ काम है, और उसमें सबसे अधिक मजा आता है। और मैं हम्म। थोड़ा मैथ साइंस बैकग्राउंड से आता हूँ, तो टफ चीजें करने में अधिक मजा, मतलब ऑफ वो कोर्स। बचपन से, हाँ वो अपब्रिंगिंग वैसी रही है कि आसान वाला तो हो ही जाएगा, टफ वाला करो। आई तो कैन वो वेरी टफ, मच रिलेट। जी तो वो टफ जॉब करने में मजा आता रहा है हमेशा, तो वो करते रहे। बाकी जी जो मैं इंस्टाग्राम पे छोटा मोटा करता हूँ, वो मैं थोड़ा, मेरी जो एक मैं बिहार से भोजपुरी स्पीकिंग बेल्ट से आता हूँ। जी जी। तो एक भोजपुरी स्पीकिंग ऑडियंस भी है हमारी, तो उन लोगों के लिए मैं कुछ कुछ करता रहता हूँ, ताकि एक एक हम जुड़े रहे, एक वो रिश्ता जो है, एक संबंध जो है वो बना रहे कि अच्छा नहीं, बंद ही नहीं कर दिया, कुछ कुछ चलता रहा। तो वो समय ओके कभी मिलता है तो छोटा मोटा कर लेता हूँ। ओके। सर मुझे आपके टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल में सबसे पहले तीन कैरेक्टर्स बताइए जो आपको करने में या लिखने में बहुत मजा आया हो। मतलब देखिए, जैसे आप गुड्डू भैया का रोल करते हैं, राइट, इंस्टाग्राम रील्स में गुड्डू भैया के जी काफी सारे हैं। शुक्ला जी जी बहुत दिल को पर्सनली मुझे जी भाए थे इन जी जी जी। एडवेंचर्स ऑफ, सॉरी, सास बहू और आचार, साथ और होना भी, चाहिए। लक्ष्मण लाल उर्फ लियो। तो ऐसे टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल में आपके कौन से तीन कलाकार आते हैं आपके लिए? दो तो आपने काउंट करा दिए। एक एक और मिनी टीवी पे एक और शो है हमारा, अमेजोन मिनी टीवी पे, सिक्सर। उसमें सिक्स, एक हाँ। किरदार उसमें एक किरदार किया था मैंने, नागू भैया। तो वो राइट। करने में वो कुछ वो कोच हो, मतलब वो जी पैसे जी लेता जी, है नहीं कपल में। हाँ वो मोहल्ले के वैसा थोड़ा हाँ। दबंग टाइप का आदमी है, जो दबंग। बच्चों को क्रिकेट खिला के पैसे राइट राइट कमाता। राइट। जी जी। तो वो करने में बहुत मजा आया था। जी। तो एक्टिंग करने में इन तीनों में बहुत मजा आया था। ओके सर, ये राइटिंग का कीड़ा आपके दिमाग में कैसे घुसा? मतलब आप तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, ये सब कैसे स्टार्ट हुआ? जी क्योंकि हम लोग क्या ना, कि हम लोग जो गांव देहात से लोग आते हैं ना, हम लोग कहानी बहुत गढ़ के सुनाते हैं। हम्म। कि अगर मैं पहली बार जब अगर मैं गया किसी फाइव स्टार होटल में रहने, अच्छा। और मैं गांव पहुंचा, मेरे गांव के कजन ने बोला कि कैसा लगा फाइव स्टार होटल में रहने में, तो मैं हाँ। उसके लिए पूरी कहानी बिल्ड करूंगा कि अरे एयरपोर्ट से उतरे वहीं से माहौल बन गया, ये अच्छा। हुआ वो हुआ। तो स्टोरी ओके। टेलिंग का कीड़ा जो होता है ना, वो गांव देहात के लोगों में बहुत इनग्रेन्ड होता है। हम लोग अच्छा। क्योंकि क्योंकि हम खाली बैठे होते हैं, तो एक दूसरे को कहानी सुनाने में मजा आता है। बिल्कुल। कहानी सुनाने का कीड़ा वो मेरे अंदर हमेशा से था। और टीवीएफ में आके मुझे एक दिशा मिल गई, वो मुझे अच्छा। वो ट्रेनिंग मिल गई कि भाई एक फ्री एक्ट स्ट्रक्चर स्टोरी का क्या होता है, स्टोरी कैसे बिल्ड करते हैं, कैरेक्टर कैसे डेवलप करते हैं, हाँ। चीजें, कहानी, पूरी कहानी कैसे कही जाती है, रैंडम नहीं कह सकते हैं। तो जी। वो टीवीएफ में आके मुझे वो मेरा मेरा स्कूल मिल गया जिसने मुझे सिखा दिया। तो बिल्कुल। फिर मैं वो करने लग गया और मैं करता रह गया। ओके सर, लियो में जैसे आप क्रिएट
क्रिएटर हो, वन ऑफ द, मतलब शो रनर तो आप हो, जी लेकिन जी इसको डायरेक्ट किया है अक्षत जी ने, राइट? तो जी उनके साथ जी। तालमेल कैसा था, मतलब इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन एंड पुटिंग योर नहीं नहीं, थॉट्स, बहुत अच्छा क्या था। कहना अक्षत है मुझे? अक्षत अक्षत मेरा जूनियर है, मतलब उसकी हायरिंग तक मैंने की थी टीवीएफ में। तो वो अच्छा। बहुत, हाँ वो बहुत मतलब मेरा, मतलब एकदम मेरे छोटे भाई की तरह है बहुत। मैं उससे ओके। ओके। बदतमीजी से बात करता हूँ बड़े भाई की तरह। तो अक्षत मेरा बहुत प्यारा है, और बहुत बहुत मेहनत किया उसने, बहुत मतलब टाइट टाइमलाइन था उसका, उसने उसमें बहुत अच्छे से सब कुछ गढ़ा है बुना है। और ये सीजन 1-2 के टाइम में वो नहीं था, उसके लिए जी। पूरी दुनिया नहीं थी। तो उसने एक अच्छा। नई दुनिया से, और पूरी दुनिया भी नहीं, एक छोटा सा कैरेक्टर बस दिया गया था। जी। तो उस एक कैरेक्टर को पकड़ के स्टिल ट्रू टू द यूनिवर्स ऑफ परमानेंट रूममेट्स रहना, हाँ तो हाँ। डायरेक्टर के लिए भी बहुत टफ जॉब था, जिसको उसने बहुत ही अच्छा किया, बहुत बेहतरीन तरीके से किया। जी। और अभी और भी काम करेगा आगे, और उसकी बहुत ब्राइट फ्यूचर है, और वो हम करके देंगे उसकी। फैंटास्टिक सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम चाहते हैं कि हमें लियो का ये सब मिस एडवेंचर्स इन कोट्स और देखने को मिले टीवीएफ द्वारा। और आप ऐसे ही लिखते जाइए, हमें एंटरटेन करते धन्यवाद। रहिए। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम टीम सिने ब्लूज, एंड थैंक यू सो मच, हैव ए लवली धन्यवाद। इवनिंग। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।